नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में अब लगातार बात चल रही है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 2 की, जिसे बीपीएससी TRE 2.0 भी कहा जा रहा है। लेकिन शिक्षक भर्ती की इस परीक्षा को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थियों के मन में कई शंकाएं हैं, कई परेशानियां हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की बात कर लें या फिर कई अन्य समस्याओं की बात कर लें। अभ्यर्थी लगातार अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। अब चूंकि बात हम रजिस्ट्रेशन की कर रहे हैं, तो इससे जुड़ी बड़ी राहत जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 के अभ्यर्थियों को बीपीएससी ने दिया है। और क्या कुछ किया। दरअसल अब जो है रजिस्ट्रेशन की तारीख न सिर्फ बढ़ाई गई है, बल्कि यह भी तय हुआ है कि जिस तारीख का हम जिक्र करेंगे उस तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई लेट फीस नहीं देना होगा। पहले यह तारीख 14 नवंबर तक थी। 14 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते थे और 17 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराने की जो तारीख थी वो लेट फीस के साथ थी। लेकिन अच्छी खबर यह है, बड़ी राहत यह है कि अब 17 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो भी बिना लेट फीस के। तो बड़ी राहत मिली है अभ्यर्थियों को। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बिना लेट फीस के 14 नवंबर तक ही पहले यह तारीख थी और लेट फीस के साथ 17 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 17 नवंबर कर दिया गया है। हालांकि विलंब शुल्क के साथ अलग से कोई तारीख नहीं दी गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख पहले की तरह ही 25 नवंबर होगी। बताया यह भी गया है कि रजिस्ट्रेशन और फीस का लिंक आयोग की वेबसाइट पर 17 नवंबर को ही उपलब्ध रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभ्यर्थी शुक्रवार तक पंजीकरण कराकर निर्धारित शुल्क जमा कर दें। 17 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने वाले अभ्यर्थी ही 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 7 से 10 दिसंबर तक प्रस्तावित लिखित परीक्षा में रजिस्ट्रेशन शुल्क और आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थी ही शामिल होंगे। अब दोबारा रजिस्ट्रेशन भी अभ्यर्थी कर सकते हैं। कैसे? रजिस्ट्रेशन में अगर किसी अभ्यर्थी को किसी त्रुटि या गलती के बारे में पता चलता है तो वो नए सिरे से यानी कि फिर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। यदि उम्मीदवार दोबारा पंजीकरण कराते हैं तो उन्हें नए सिरे से शुल्क का भुगतान करना होगा। फीस नहीं चुकाने की स्थिति में उनका रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। यह भी बताया गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी दोबारा रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसके बाद के पंजीकरण को सही मानते हुए पहले वाला रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण रद्द माना जाएगा। प्रक्रिया शुरू करने से पहले आयोग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन और आवेदन संबंधित दिशा निर्देश का भी अध्ययन करने को कहा गया है कि ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिए। आयोग की वेबसाइट पर वो सब कुछ है, मौजूद है, जो कि अभ्यर्थियों को जानना है, जो कि उन्हें जानकारी चाहिए। लेकिन इस वीडियो में हम इसलिए आपको खास बात बताने आए क्योंकि अब बीपीएससी ने बड़ी राहत दी है उन तमाम अभ्यर्थियों को जो रजिस्ट्रेशन को लेकर के हाय तौबा कर रहे थे, जो लगातार सवाल उठा रहे कि रजिस्ट्रेशन करने की तारीख बढ़ाई भी जाए, और जो लेट फीस का मामला था इस पर भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब 17 नवंबर तक आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 2 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिना किसी विलंब शुल्क के, बिना किसी लेट फीस के। पहले यह तारीख 14 तारीख तक थी, 14 मतलब नवंबर तक थी, और 14 नवंबर तक बिना लेट फीस के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। 17 नवंबर तक आप लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। तो देखिए एक तरह से तारीख भी बढ़ा दी गई क्योंकि जो मान्य तारीख थी वो 14 नवंबर तक ही थी। आप लेट फीस के साथ 17 तक जा सकते थे। लेकिन अब जो है मान्य तारीख ही 17 नवंबर कर दी गई है, इसके आगे कोई तारीख नहीं बताई गई है। लेकिन आप बिना पैसा दिए, बिना कोई लेट फीस के 17 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। पहले आपने देखा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 1 में किस प्रकार शिक्षकों का चयन हुआ, किस प्रकार बहाली हुई और किस प्रकार उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। उसके बाद से लगातार जैसे ही ऐलान हुआ बीपीएससी की ओर से, सरकार की ओर से, नीतीश कुमार ने भी गांधी मैदान के मंच से कहा था, तो दूसरे चरण की प्रक्रिया को जल्द शुरू कर दिया गया। और ऐसे में अब दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई तरह के व्यवधान जो उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है विभाग के द्वारा। और ऐसे में रजिस्ट्रेशन की तारीख में बढ़ोतरी करने के बाद अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं राहत जरूर प्रदान की गई। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।